अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा एक और लेक्चर है पैसिव से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं गुज़िश्ता क्लासेस के अंदर हमने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था पैसिव का कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने आपको पैसिव की सबसे पहली कैटेगरी पढ़ाई थी इंडेफिनिट पैसिव, ठीक है। उसके बाद हमने आपको सेकंड कैटेगरी पढ़ाई थी कंटीन्यूअस पैसिव, जिसमें हमने तमाम कंटीन्यूअस के पैसिव बनाना सिखाए थे। फिर उसके बाद हमने आपको परफेक्ट पैसिव सिखाए थे, जो बिल्कुल लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाए थे। और आज हमारा एक और लेक्चर है, वो किससे रिलेटेड है, वो इंपेरेटिव पैसिव से रिलेटेड है। यानी आज हम जितने भी पैसिव बनाएंगे वो सारे इंपेरेटिव टेंसेस के पैसिव बनाएंगे, जो कि हमारी फोर्थ कैटेगरी। पहली कैटेगरी हमने आपको पैसिव सिखाई इंडेफिनिट पैसिव, सेकंड हमने आपको कंटीन्यूअस पैसिव सिखाया, थर्ड हमने आपको परफेक्ट पैसिव सिखाया, और आज हम फोर्थ कैटेगरी पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है इंपेरेटिव पैसिव, ठीक है जी। तो फॉर्मूलाज पे बाद में आएंगे, पहले हम आपको ये सिखा देते हैं कि इंपेरेटिव बेसिकली होते क्या है। देखिए अगर आप पूछें कि इंपेरेटिव की नेचर्स क्या है, तो याद रखिएगा ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा हो, जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही हो, जिसमें सजेस्ट किया जा रहा हो, जिसमें एडवाइस की जा रही हो, जिसमें फॉरबैड कहा जा रहा हो, मना किया जा रहा हो, तो इस तरह की जो नेचर्स के टेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इंपेरेटिव कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए नेचर तो हमने समझ ली कि सर ऑर्डर होगा तो वो इंपेरेटिव है, रिक्वेस्ट होगी तो इंपेरेटिव है, सजेस्ट होगा तो इंपेरेटिव है, लेकिन हम देखकर कैसे पहचानेंगे। देखिए पढ़ के तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इसमें रिक्वेस्ट हो रही है तो ये इंपेरेटिव है, या इसमें ऑर्डर शो हो रहा है तो ये इंपेरेटिव है, लेकिन अगर हम देखकर पहचानना चाहें तो हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, आप याद रखिएगा हमेशा इंपेरेटिव टेंसेस सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक असर्टिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। यानी कि इंपेरेटिव टेंसेस कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होते, सवालिया नहीं होते। इंपेरेटिव पैसिव्स कभी भी WH क्वेश्चंस नहीं होते, सही। इंपेरेटिव टेंसेस हमेशा या तो असर्टिव टेंस पाए जाएंगे या फिर नेगेटिव टेंस पाए जाएंगे, सही। और मजीद क्वालिटी क्या है कि अगर इंपेरेटिव टेंस असर्टिव है तो उसकी पहचान क्या है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है डू योर वर्क फास्ट, तो डू यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ट्राई, ट्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब भी याद रखिएगा अगर कोई इंपेरेटिव टेंस है और असर्टिव है तो वो हमेशा इंपेरेटिव की पहचान ये है कि वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। कि इंपेरेटिव टेंसेस में कभी भी सब्जेक्ट गिवन नहीं होता, क्लियर है। अच्छा अगर इंपेरेटिव टेंस नेगेटिव है तो उसकी पहचान क्या है, इंपेरेटिव अगर नेगेटिव है तो वो हमेशा डू नॉट से स्टार्ट होगा, डू नॉट कह लें या डोंट कह लें, ठीक है ना। और उसके फौरन बाद क्या लगी हुई होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी और इसमें भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें ये डू नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहां देख सकते हैं ये डू नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां देख सकते हैं आप देखें ये डू नॉट और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपेरेटिव की खासियत यह है कि इंपेरेटिव हमेशा असर्टिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। अगर असर्टिव होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे और अगर नेगेटिव होंगे तो हमेशा डोंट से स्टार्ट होंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, ठीक है। तो होपफुली आपको इंपेरेटिव्स की नेचर भी समझ में आ गई और इंपेरेटिव किस तरह से दिखते हैं वो भी आपके समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपने इंपेरेटिव टेंसेस का पैसिव बनाना है तो आप ही जानते हैं अगर आपको इंपेरेटिव टेंस असर्टिव दिया हुआ है तो उसके पैसिव बनाने का फॉर्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जब भी आप इंपेरेटिव टेंस का पैसिव बनाएंगे तो आपने ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखना है, लेट लगाने का गाना, सही। ऐसे ही अगर आप इंपेरेटिव टेंस का कोई नेगेटिव बना रहे हैं, यानी कोई नेगेटिव इंपेरेटिव दिया उसका आप पैसिव बना रहे तो वो भी लेट से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर नॉट लगाया जाएगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आप देख सकते हैं यहां मैंने बाय और सब्जेक्ट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंपेरेटिव टेंसेस में सब्जेक्ट होता ही नहीं, जब सब्जेक्ट ही नहीं होता तो बाय भी लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अब हम आपको बना के दिखाते हैं कि इंपेरेटिव टेंसेस कैसे बनाए जाते हैं पैसिव। तो देखें हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट को पहचानना सबसे अहम काम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डू, डू का मतलब है करना। तो करना से हमने पूछा भाई करते तो हो लेकिन क्या करते हो, तो पता चला भाई डू योर वर्क, अपना काम करते हो, सही। तो योर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अब हम इसका पैसिव बनाते हैं, देखिए कहीं पे नॉट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है असर्टिव टेंस है तो असर्टिव पे पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, जब भी हम इंपेरेटिव का पैसिव बनाएंगे तो लेट लगाना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है,
तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, योर वर्क आ जाएगा। फिर आपने इजाफा करना है किसका, बी का इजाफा करना है अपने पास से, तो आपने बी लगा दिया, तो लेट योर वर्क बी। फिर आपको वर्क की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। और फिर जो बच जाता है वो आप क्या कर सकते हैं, आखिर में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट योर वर्क बी डन फास्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे डू नॉट इंसल्ट मी। अब आप जानते हैं मी तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लिहाजा ऑब्जेक्ट है, तो फिर भी चाहे नेगेटिव है चाहे असर्टिव है, लेट से स्टार्ट करना है, तो हमने लेट लिख दिया। अच्छा, अभी तक हम क्या करते रहे, इंडेफिनिट पैसिव में, कंटीन्यूअस पैसिव में, परफेक्ट पैसिव में, कि अगर ऑब्जेक्ट मी होता था तो जब उसको हम यहां लेके आते थे तो हम उसको आई बना देते थे, ठीक है ना। लेकिन इंपेरेटिव वो वाहिद टेंसेज है जिसमें जो जैसा लिखा हुआ है वो वैसे ही रहता है, यानी मी को आई नहीं करेंगे बल्कि क्या लिखा रहेगा, वो मी ही रहेगा। सही, ये सिर्फ इंपेरेटिव में होता है ऐसा। सही, तो लेट मी ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब चूंकि नेगेटिव है तो आप क्या लगाइए, पहले नॉट लगाइए, बाद में क्या कर दीजिए, बी का इजाफा कर दीजिए, तो लेट मी नॉट बी। और फिर वर्ब की क्या लगा सकते हैं आप, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, तो इंसल्टेड। आप देख सकते हैं फॉर्मूला, लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर बी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। सही, बस अहम बात क्या है कि इंपेरेटिव टेंसेस में जो ऑब्जेक्ट दिए हुए होते हैं उनकी शक्ल चेंज नहीं होती। अगर मी दिया हुआ है तो मी रहेगा, देम रहा है तो देम ही रहेगा, अस दिया है तो अस ही रहेगा। सही है, तो लेट मी नॉट बी इंसल्टेड। अब दोबारा चलते हैं, अब देखिए दोबारा असर्टिव टेंस आ गया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम योरसेल्फ। अब देखें, ट्राई टू सॉल्व यानी कि सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या सॉल्व करने की कोशिश करें भाई, योर प्रॉब्लम, अपने मसाइल। सही, तो पैसिव बना दें। आप जानते हैं इंपेरेटिव टेंस है तो सबसे पहले आपने लिखना है लेट, उसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैंने बताया जो जैसे लिखा हुआ है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए। तो क्या लिखा जाएगा, लेट योर प्रॉब्लम। फिर चूंकि इजाफा आपको करना है किसका, बी का इजाफा करना है। इंपेरेटिव में याद रखिएगा बी का इजाफा लाजमी करना पड़ता है। तो लेट योर प्रॉब्लम बी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्राई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ट्राइड। और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, तो क्या हो जाएगा, टू सॉल्व। सही है, और फिर योर सेल्फ जो है वो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो लेट योर प्रॉब्लम बी ट्राइड टू सॉल्व योर सेल्फ। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ डोंट अब्यूज देम, ये नेगेटिव दिया हुआ है, इंपेरेटिव दिया हुआ है, तो आप जानते हैं नेगेटिव हो या असर्टिव हो, लेट तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, तो देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पहले हम हमेशा ये करते थे कि देम को यहां लाके दे कर दिया करते थे, लेकिन चूंकि इंपेरेटिव टेंसेस हैं इसमें देम जो है वो क्या रहेगा, वो देम ही रहेगा। और चूंकि नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, नॉट बी। तो आपने क्या करना है, लेट देम नॉट बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अब्यूज्ड हो जाएगी। सही है, तो लेट देम नॉट बी अब्यूज्ड। ठीक है जी, तो होपफुली समझ में आया होगा आपके। अब आ जाते हैं टेक इट सीरियसली। अब टेक का मतलब क्या है, लेना या समझना। तो क्या समझ रहे हैं भाई, इट, क्योंकि वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और सीरियसली क्या है, ये तो एडवर्ब है आप जानते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लगाना है लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो इट रहेगा, फिर आपको इजाफा करना है बी का, तो लेट इट बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन, टेक टुक टेकन। और आखिर में जो बच जाता है उसको आप आखिर में ही लिख दीजिए सीरियसली। ठीक है, अब लिखा हुआ डोंट अश्योर देम। अब देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लिहाजा ऑब्जेक्ट है। और आप जानते हैं नेगेटिव हो या असर्टिव हो तो आप लेट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है देम है, उसको दे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम क्या लिखेंगे, उसको देम ही रहने देंगे, क्योंकि इंपेरेटिव में देम दे में चेंज नहीं होता, देम देम ही रहता है। तो लेट देम हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव है तो पहले आप नॉट लगाएंगे फिर बी का इजाफा करेंगे, तो लेट देम नॉट बी। और ये हो जाएगा अश्योर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, तो होपफुली आपको इंपेरेटिव पैसिव भी समझ में आ गए होंगे। अब बस एक लास्ट कैटेगरी बची है हमारी, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल पैसिव। वो हम आपको इंशाल्लाह अगली बार पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।